ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु जी, हम मांगते हैं इस सभा के लिए आपसे अभिषेक चाहते हैं प्रभु जी, कि प्रभु आप स्वर्ग से अभिषेक करें परमेश्वर, आप परमेश्वर सभा की अगुवाई करें परमेश्वर, सभा के अभिषेक करें प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से कार्य करें पिता, और हम इस संदेश को समझ सके और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हम सभी के जीवन से और अधिक हो सके प्रभु जी। क्योंकि आज हमारे पास यहाँ पे आए हुए लोगों के पास किसी के बच्चे छोटे हैं और किसी के व्यस्त हो चुके या बड़े रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनका उम्र बढ़ते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ज़रूरत है कि प्रभु जी हम आपके अगुवाई में अपने बच्चों का परवरिश कर सके प्रभु। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। तो देखिए, बच्चों का देखभाल करना और अनुशासन में रहना हमें सीखना और सिखाना जरूरी है ना। बच्चों को जो हम देखभाल करते हैं और हम उन्हें अनुशासन करते हैं, अनुशासन का मतलब हम उन्हें कभी कभी डांटते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि वो सही दिशा में पढ़े। उन्हें सिखाया जाता है क्या सही है तुम्हारे जीवन के लिए। मतलब कि घर का वातावरण सही करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर का वातावरण सही करना। घर का वातावरण का मतलब एक पति पत्नी से ही घर बनते है ना। अगर पति पत्नी ने घर है क्या, अगर अकेला लड़का है तो घर नहीं हो सकता। पत्नी की जरूरत क्या होता है? एक परिवार शुरुआत होता है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पति पत्नी का जीवन ऐसा होता है कि बहुत उथल पुथल हो जाते हैं जीवन में, और वहाँ पे हमारे ऊपर, हमारे अंदर कई सारे चिंताएं आ जाती है ना, कई सारी चिंताएं आ जाती है। एक बार क्या हो गया कि एक 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहा है, तो ध्यान से सुनना। एक 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहा है, बोल रहा है कि मम्मी क्या पापा आपसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो लड़का बोलता मुझे तो नहीं लगता कि पापा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उसने बोला क्यों? बोला कि जब से मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, ना तो मैं कभी आपको घूमने जाते हुए देखा पापा के साथ, ना तो कभी कुछ साड़ी ला के दिया पापा ने आपको, है ना तो कुछ खाने की कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर आई, है ना। लेकिन झगड़ा तो हर दिन होता है। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं। बोलता नहीं मम्मी आप झूठ बोल रहे हो, सच्चाई ये है कि पापा आपसे प्रेम नहीं करते। बच्चे ने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि घर का माहौल ऐसा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि घर का माहौल ऐसा बना हुआ है। अगर हम पति पत्नी डेली झगड़ा कर, हमारे बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे सबसे पहला अगर प्रेम को सीखते हैं, हम पति पत्नी के जीवन से सीखते हैं, क्योंकि हम पति पत्नी के अंदर प्रेम होता है और वही प्रेम हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। और बच्चे देखते हैं ना, बच्चे देखते हैं, सीखते हैं कि हमारा जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे जीवन होना चाहिए। बोलते ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन के अनुसार एक दूसरे से प्रेम रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इफिसियों के 5 अध्याय 22 वचन कहता है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। देवी से वचन कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता भी। 25 वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया ना, अपने आप को दे दिया। मतलब हमारे अंदर वो प्रेम, वो चाह। कभी कभी क्या होता मालूम है, कुछ अगर आदमी कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश जानता होगा, तो वहाँ पे परिवार में कहीं बहुत सारे गलतफहमियाँ आ जाती है, खास करके फ़ोन के ऊपर, है ना। अचानक क्या हो गया, पति पत्नी बहुत प्रेम था, लेकिन अचानक देखा कि वो मोबाइल का लाइट चालू हो गया और पत्नी ने पति को जोर जोर से हिलाने लगा, हे उठो उठो उठो, ये कौन ब्यूटीफुल है, ये कौन ब्यूटीफुल है, उठा उठो उठो। तो बोला कि क्या हो गया? बोला फोन आया तुम्हारे पास, कौन है ब्यूटीफुल?
तो बोला अरे मूर्ख, ब्यूटीफुली बैटरी फुल हो लिखा हुआ है। तो वो समझ नहीं पाए, बिना मतलब के समझ नहीं पाए, इसलिए क्या हो गया, आपस में लड़ना शुरू। कई बार परिवार में ये होता है, हम सिचुएशन हालात समझ नहीं पाते, बिना बात के हम आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन हमें हमेशा होना चाहिए कि हम सही चीज को समझें, सही चीज को समझें। हम पहला पत्रस का 3 अध्याय खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं, पहला पत्रस का 3 अध्याय। मेरा सबको 1 से पढ़ते हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, ना ऐसा भी पति हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के साथ चलने के द्वारा खींचाए, ना चलने के द्वारा खींचाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है ना। मतलब कि एक पत्नी का स्वभाव बहुत जरूरी है। एक पत्नी ठीक है, एक पत्नी बहुत विश्वास करती है परमेश्वर पे, उसका पति विश्वास में नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव अगर होगा तब मालूम पड़ेगा हम रियल में विश्वासी है या नहीं है। क्योंकि जब हम चर्च तो आ रहे, प्रार्थना में आ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जो प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के प्रति, आदर जो होना चाहिए, वो चीज नहीं है। यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे स्वभाव से ही पति विश्वास में आ जाएगा, तुम्हारे चाल चलन से। लेकिन अगर आप लड़ोगे झगड़ोगे तो कभी विश्वास में नहीं आएगा, या उसको जबरदस्ती कर बने चर्च चलना ही पड़ेगा तुमको ना, खींचोगे जबरदस्ती करोगे, नहीं हो सकता। शायद आपको खुश करने के लिए वो आ भी जाए, लेकिन मालूम है उसका मन नहीं आया पे, उसका शरीर है, उसका मन कहाँ है, बाहर है। ऐसा नहीं हो। यहाँ पे लिखा दिखावटी श्रृंगार हमारा नहीं होना चाहिए। एक बार मम्मी अपने घर में सिंदूर लगा रही थी, आईने में देख के, बेड पे बैठ के आईने लेके ऐसा लगा रही थी सिंदूर। तो बेटे आया, बेटे ने देखा, बोला मम्मी क्या डेली सुबह सुबह आप लगाते हो? तो बोला बेटा ये पापा की निशानी है ना। बोला नहीं सही से क्या लगाते हो बार बार, क्या ये पापा है? ऐसा लड़के ने बोला हाँ तेरे पापा है। क्या हो गया मालूम है, पत्नी वो उसकी मम्मी काम करने लगी। थोड़ा देर के बाद बेटा खाना खा ले, मम्मी को देखता, बाद में बोलता है मम्मी पापा लटक गए, मम्मी पापा लटक गए। बोले क्या हो गया? तो मम्मी क्या की भाग के बेडरूम में आई, पंखे में देख रही, हाँ पापा लटक गए। हुआ क्या था मालूम है, पसीने से उसका सिंदूर यहाँ से यहाँ गया, है ना, पसीने से उसका सिंदूर यहाँ पे आ गया था। लेकिन क्या हो गया, बच्चे को हम क्या सिखाया, बताया हमने उसको क्या बताने की कोशिश की? आप चिन्ह एक सही उसका बताना कि मतलब बताओ क्या है। बोलते कि हमारी जो श्रृंगार है दिखावटी नहीं। कई बार लोग सोचते कि ना कि हमारा अगर हम मंगलसूत्र का नहीं, सिंदूर नहीं लगाएंगे तो पहचान कैसे होगा कि हम शादीशुदा हैं। लेकिन वो पहचान उस वक्त कहाँ रहता है जब हम पति से मारामारी करते हैं। एक पति पत्नी का पहचान उसके स्वभाव से उत्पन्न होता है, उसके घर से उत्पन्न होता है कि रियल में हमारे अंदर एक पति पत्नी का प्रेम है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं है तो हमारे घर बनेंगे कैसे, हमारे बच्चे सही राह पे चलेंगे कैसे? क्योंकि हमारे में ही अनबन चल रहा है, हम आपस में लड़ रहे, तो हमारे बच्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलते कि वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। आगे कहता है 5 वचन, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को ऐसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी
जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती वैसे ही रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो तुम उसकी बेटियां ठहरोगे, है ना। और देखिए यहाँ पे एक ऐसे पति पत्नी का उदाहरण दिया जा रहा है जो कि कई वर्ष तक उसकी स्त्री बांस थी, 90 वर्ष के बाद 90 वर्ष में उसको बच्चे जन्म हुए। ऐसे पति पत्नी का उदाहरण दिया गया, उनके अंदर कितना प्रेम था। पति ने कभी अपनी पत्नी को ये नहीं कहा कि तू कैसी स्त्री है, तू बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, या उसे बांझ के, कभी ये वर्ड उपयोग नहीं किया अपनी जो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पति पत्नी का प्रेम था। वो परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर के स्वभाव से उसके साथ रहता था। लेकिन परमेश्वर मुंह मांगा बढ़ गया। आज जब कोई बात होता था हम बार बार कहते उस पति पत्नी को देखो, अब्राहम और सारा को, कैसे उन्होंने जीवन जिया अपना। वही जीवन परमेश्वर हमें और आपको सिखाना चाहता है। इसलिए कहता है पतियों से यहाँ पे 7वां वचन में, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो ना। बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन का अच्छा परवरिश जीवन जियो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम आपस में सही नहीं रहेंगे तो हमारी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी, हमारी प्रार्थना में रुकावटें आएंगी ना। हम हमेशा एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ मैं अपने घर में अपनी पत्नी से भी, और कोई भी व्यक्ति हमसे बात हमें अच्छी बात कहती है, अगर मैं कुछ गलत करूँगा या अगर मैं कोई गलत जीवन जीऊँगा, पहला चीज मालूम है, मुझे डर इसलिए नहीं है कि मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, मुझे डर इसलिए है कहीं मेरी प्रार्थना सुनना परमेश्वर बंद ना कर दे। क्योंकि जब कोई बीमार होता है, किस विश्वास से मुझे फोन करता है, किस विश्वास से वो मेरे पास आता है, उसके अंदर एक विश्वास होता है कि मैं पास्टर के पास जाऊंगा जाऊंगी और पास्टर प्रार्थना करेगा चंगा ही पाएंगे। तो विश्वास हमें बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। और वो आदर कब पूरा होता है? जब हम आपस में मेल कर रहे थे, हम जब आपस में एक मन होकर जीवन जीते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अरे चीज बताओ आपको, विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है ये। देखिए अगर आप रियल में एक दूसरे से अच्छा प्रेम करते हो पति पत्नी, कोई कितना भी व्यक्ति विश्वास योग आके कहे कि तुम्हारा पति गलत रास्ते पे है, अगर आप विश्वास करिए तो आपका विश्वास खत्म है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, किसी पराये व्यक्ति के कान बात को सुनकर आप अपने पति के ऊपर उंगली उठा रहे हो, और ये क्या करेगा मालूम है? आपके घर को बिगाड़ देगा, आपके घर को तोड़ देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मुझे मालूम है मेरा पति कैसा है। सेम चीज को अपनी पत्नी के बारे में बात करता मुझे मालूम मेरी पत्नी कैसी है। हमें किसी के बात को सुनकर अपने पवित्र रिश्ते को कभी ना अलग ढंग से नहीं देखना है। हमें एक दूसरे बदलना कि एक पति पत्नी का घर उस वक्त बनता है जब हम एक दूसरे के अंदर अटूट विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है वो परिवार नहीं होगा। लेकिन हमेशा क्या होगा मालूम है? परिवार में समस्याएं आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ सही जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी। क्योंकि जब एक पति पत्नी से मालूम है उसके द्वारा उसके बच्चे एक आशीष के कारण बनते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन आप क्या करोगे मालूम है? पहला चीज मैं एक और स्टोरी आपको बताता हूँ बाइबल से, जोक नहीं है। पहला 2 तीमुथी 1 अध्याय, दूसरा तीमुथी 1 अध्याय मिल गया आपको? ओके, एक अध्याय 2 तीमुथी 5 वचन देते हैं। सब रेडी है? देखा, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ का यूक्रेन में देखा था, यूनिकेन में देखा,
और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस तिमोथी को कहता है, मैं जब देखता हूं तुम लोग को, मुझे सबसे पहला विश्वास आता है, तेरी नानी का विश्वास याद आता है कि तेरी नानी कैसे परमेश्वर में चलती थी, कैसे परमेश्वर का आदर करती थी, कितना परमेश्वर का भय मानती थी। और मैंने तेरी माँ को भी देखा, उसका विश्वास कितना अच्छा, किस तरह से परमेश्वर में चल रही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरे अंदर भी वही विश्वास होगा। हालेलुया। क्या हो गया? नानी उसकी बेटी, हम उसका बेटा। अगर नानी ने सही जीवन नहीं जिया होता था, उसकी बेटी में वो जीवन दिखाई नहीं देता। लेकिन खासियत क्या हुई कि नानी, एक चीज मालूम था, एक दिन मेरी बेटी बड़ी होगी, एक दिन मेरी बेटी किसी के घर में जाएगी। क्यों ना हम ये संसार की चीजों में बताते, बेटा जाना, सास ससुर की आदर करना, पति के अधीन रहना, ऐसा करना, ननद कुछ बोले ना धो देना, है ना। कुछ चीजें तो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन कुछ चीजें समझाते हैं अपनी बेटी को शादी से पहले, ऐसा रहना, इस तरह से रहना, बहुत कुछ समझाते हैं। लेकिन एक विश्वासी क्या समझाता है, बेटा जब तू उस घर में जाएगी या तेरे घर में कोई बेटी आएगी, एक चीज करना, बेटा अगर तू कुछ बेटी को ला रहा है, तेरा जीवन ऐसा हो कि कहने ना पाए कि तेरी माँ ने कैसे जीवन जिया विश्वास में, तेरा जीवन ऐसा है। दूसरा चीज, बेटी जब तू उस घर में जाए तो अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करना, ताकि वो देख के कहे, वाह धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया, क्योंकि तेरे विश्वास का फल तेरे जीवन से दिखाई दे रहा है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को उस परवरिश में लेकर चले जहां पे उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिल सके, जहां पे एक सही मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे वचन कहता है, 6 वचन, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। तो तुझे जो इस कार्य के लिए तू चुना गया है, जिस विश्वास में तू चल रहा है, मतलब जो तेरे अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है उसको प्रकट कर दो, लोगों के सामने उसे प्रकट कर बता। हमने क्लास में बताया था, मालूम है कि कई बार होता है कि हम विश्वास में हैं, आप कॉलेज में हो, हम बच्चे लोग से बात करते कॉलेज में हो या गाड़ी चल, जो भी चीज़ें है, और आपके वहाँ बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो 1 साल 2 साल 3 साल से होंगे, लेकिन अगर आपने उसे कभी यीशु के बारे में नहीं बताया, एक चीज याद रखना, कल तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। क्योंकि फेलोशिप क्या होता है, जब हम संगति करते हैं, हमारी संगति किसके साथ है, बोलते कि वो हमें समझना जानना बहुत जरूरी है। बोलते अगर तिमोथी को पौलुस इसलिए बताया कि पहले उसे याद दिलाया कि देख तेरे नानी का विश्वास पूरे वर्ल्ड में सबको मालूम है, पूरे गांव के लोग तेरे नानी का बहुत आदर करते हैं, पूरे शहर में। क्यों? कि तेरी नानी ने वो विश्वास का जीवन दिया जो आज उसको बाइबल की पुस्तक में लिखी गई है। उसके बाद तेरी मम्मी ने वो जीवन जिया है। आज वही विश्वास तेरे अंदर देख के कहता हूं कि जो तेरे अंदर जो गुप्त जो वचन है उसे छुपा के मत रख, उसे बांट लो, बता लो वो। क्योंकि अगर हम विश्वास में हैं हमारे बच्चे, और हमारे बच्चे अगर उसी से, मैंने बोला एक व्यक्ति को, मैंने शुक्रवार को एक व्यक्ति को मिला, एक लड़के को मिला अपने चर्च के, उसको पूछा कि आपके दोस्त कितने साल से दोस्ती रही? 2 साल 3 साल नहीं, बोलते नहीं 5-6 साल से दोस्ती है। 6 साल से। कितना बार सुसमाचार सुना? बोलते कई बार बोलता हूँ लेकिन नहीं सुनते। मैंने एक चीज बता दो, कई बार बोला आपने नहीं सुनते, तो आपके लिए आज परमेश्वर की वार्निंग है कि आप अपने जीवन को वहां से हटा लो। क्यों मालूम है? आप आहिस्ता आहिस्ता उनके जैसे बन जाओगे, वो आपके जैसे नहीं बन सकता। क्यों? वो लोग, कई लोग हैं तुम्हारे दोस्त, तुम अकेला विश्वासी है।
सबके अंदर थोड़ा थोड़ा चीजें आएंगी, बाद में बोलोगे पास्टर आजकल से नहीं आ रहा है, फोन के क्या हुआ आज आया नहीं क्लास में, अरे प्रार्थना नहीं पास्टर एक्चुअली ना मन नहीं कर रहा था इसलिए सो गया, मन नहीं कर रहा, घूमने चला गया था पास्टर इसलिए नहीं आया चर्च, इसलिए प्रार्थना में नहीं आया। आज पास्टर क्या दोस्त लोग का बर्थडे था ना उसमें चला गया था। क्या हो रहा है? बहाना और झूठ। झूठ बोलते, बाइबल कहता है झूठ का रचने वाला शैतान है, झूठ का पिता शैतान है। हमें झूठ का उपयोग या इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सच्चाई को प्रकट करना। अगर आप और हम अगर सचमुच अगर हम परमेश्वर की अधीनता में जिएंगे, परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे, तो हमारे जीवन में वो पल आएंगे, वो चीजें आएंगी जो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण होगा, आशीष का कारण होगा। तो देखिए हमारे बच्चे भी जैसे हमने तीतुस को देखते हैं ना, उसके परिवार को देखते हैं ना, बाइबल का जीवन था, प्रार्थना का जीवन था, बताओ वैसा जीवन जीते जीते ही आज वहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं ना। तो देखिए जब हम माता पिता परमेश्वर में चलेंगे तो हमारे बच्चे भी चलेंगे। अगर बच्चे चलेंगे और हम कहते हैं कि हम विश्वासी है या मेरा घराना विश्वास में है, लेकिन संगति नहीं करते या नहीं कर रहे, तो बोलते कि आप नहीं बोल सकते वो विश्वासी है। विश्वासी हमेशा संगति को ढूंढेगा, फेलोशिप को ढूंढेगा। कहाँ पे सभा चल रही है वहां पे जाएगा, वहां पे दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है संगति में हम जब जाएंगे तो हमारा जीवन कितना बड़ा जीवन होगा ना, कितना बड़ा जीवन। क्योंकि जब आप सोचो बच्चा इतना बड़ा था, सिखाते सिखाते आज बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन आज बच्चे को मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया मालूम है? एक पास्टर एक घर में विजिट के लिए गए, ध्यान देना, पास्टर एक घर में मिलने के लिए गए परिवार को। तो उनके घर में एक 8 साल का बच्चा था, उसको मिला, बोला खेला, पास्टर ने उसके साथ बातचीत किया, बहुत बात करता हो लड़का ना। फिर अचानक पास्टर ने बोला कि आप बाइबल की कहानी देखते हो? बोलता हाँ पास्टर सारा दिन देखता हूँ। तो बोलता कि जब आप देख रहा था मालूम है आपको गोलायत को किसने मारा? बोला पास्टर माँ कसम मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो पानी पी रहा था किचन में। पास्टर माँ कसम मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो पानी पी रहा था किचन में, मुझे नहीं मालूम किसने मारा। क्यों मालूम है? क्योंकि हम उसको चीज सिखाए नहीं। जब हम सिखाएंगे बच्चे को चीज, तो बच्चे को याद रहेगा कि गोलायत को किसने मारा, गोलायत को किसने मारा। बोलता आप अपने बच्चों को जब तक सिखाओगे नहीं सीख सकते, नहीं चल सकते। एक चीज और याद रखना, एक पास्टर होने के नाते जब आप अपने बच्चों को बोलेंगे पास्टर ये बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ? समझा सकता हूँ, वचन बता सकता हूँ, लेकिन मैं उनको मार नहीं सकता, मैं उनको चिल्ला नहीं सकता। वो अधिकार किसका है? माता पिता का। अगर माता पिता वो चीज नहीं करेंगे उनका प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जिस तरह से समझ, मैं कई बार हमने बीच में बोला मालूम है, कई बार होता है कि अभी समझो उदाहरण के लिए अनुग्रह इधर बैठा है और कुछ कर बोला अनुग्रह चम्मच मारूंगा तुझे, याद रखना मैं सुनने ऐसा बोला, मालूम है क्या होगा? उसके अंदर मेरे प्रति नफरत पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं बोला बेटा मेरे ऐसा नहीं करते, हम लोग प्रार्थना में ना, क्या होगा? चुपचाप बैठ जाएगा। किसलिए? क्योंकि जो पहला वर्ड बोला मैंने वो मेरा अधिकार नहीं उसके ऊपर, वो अधिकार किसका है? सुनील भाई का है, मेरा नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ जो आपको रियल में अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पास अधिकार अपने बच्चों को सही राह दिखाना। मेरा बच्चा है उसको मेरा अधिकार है कि मैं अपने बेटे बेटियों को बोल सकता हूँ बेटा क्या सही है क्या नहीं, गलत क्या गलत है। हम उनको मार भी सकते जरूर, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा भी, लेकिन मैं आपके बच्चे को समझा सकता हूँ, वचन बता सकता हूँ, वचन सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उनके ऊपर छड़ी नहीं उठा सकता। वो छड़ी उठाने का आपका है ताकि आपके बच्चे एक सही मार्ग पे चल सके। लेकिन मारने का भी तरीका होता है।
ऐसा नहीं कि उठा के बच्चे को पट दो, है ना, या तो ऐसा मार दो ताकि आंख फूट जाए। नहीं, बच्चे को मारने का देखो हमेशा याद रखना, आप एक छड़ी रखो, बोलना मत बच्चे को कि पास्टर ने आइडिया दिया है छड़ी रखो, हमेशा जब भी बच्चे को मारते हो घुटने के नीचे मारने का, धागा आगे चलेगा लेकिन यहाँ पे मारो, क्योंकि यहाँ पे कभी अचानक कहीं ऐसे जगह पे लग जाए जहाँ एक बड़ी बीमारी उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रेम में ताड़ना है, लेकिन इस ताड़ना को सही उपयोग करना जरूरी है। क्या बच्चे को मार कैसे देगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, मार से अच्छा जरूरी है कि क्यों ना हम उसे परमेश्वर के वचन में बढ़ाए, समझाए, सिखाए। क्योंकि बाइबल किस लिए लिखा गया मालूम है आपको? याद है? भूल गए? 2 तिमोथी 3:16 में क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें सुधारता है, धर्म के मार्ग के लिए क्या है? लाभदायक है। यही बाइबल वो चीज सिखाता है, एक सही दिशा चलने के लिए ये मार्गदर्शन है। इसलिए हमें अपने बच्चों को ये कार्य करना कि उन्हें दिन रात या जब भी बातें हो तो हम उन्हें क्या करें? ऐसे सिखाएं। क्योंकि बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पे चलाने के लिए हम परमेश्वर की बातें करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम परमेश्वर की बातें करें, परमेश्वर की। हम व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय को लेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 और 7 वचन। 6 और 7 वचन यहाँ पे कहता है, मूसा लिखता है व्यवस्था में, ये हर एक माँ बाप को आज्ञा दिया जा रहा है। कहा जाता है, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बसी है। पहला चीज किसके अंदर जुड़ा है? हमारे अंदर बैठना चाहिए, माँ बाप के अंदर परमेश्वर की आज्ञा होनी चाहिए। उसके बाद तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना करना। समझा कर क्या करना? सिखाया करना, समझाना और सिखाना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, है ना। और देखिए, मैं अभी वो चीज़ तो नहीं आती क्योंकि आजकल इतना इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गया है ना। मैं तो पहले जब कहता था, मुझे याद है मेरा बचपना, मेरी नानी हर दिन एक नई कहानी सुनाती थी ना। जब इस नानी के पास जाता तो नानी एक नई कहानी सुनाती थी। आज तो क्या करते, कहानी छोड़ो, ले बेटा मोबाइल देख, हमको आराम से बैठ के दे, है ना। लेकिन आप सोचो, जब हम विश्वास में है, आप विश्वास में है, जब हम उस समय में मोबाइल साइड के जब हम परमेश्वर की बातें करेंगे, क्या उसके दिमाग में नहीं बैठेगा? क्या बच्चों के जीवन में आएगा नहीं है कि हमारी माँ, हमारे पिता क्या सिखा रहे हैं? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके अंदर एक चाह है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के वचन में पले बढ़े, परमेश्वर के वचन में जाए, आगे बढ़े। बोलते ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीति वचन का 22:6 कहता, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी ना हटे, ना बुढ़ापे में भी ना हटे। बोलते कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जो बचपन से लेकर बुढ़ापे उसमें बना रहे। हाँ, जैसे कि आज हमने देखा, सोचा ना, नानी बेटी, आप उसका बेटा, किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो, मुझे लग रहा है कि उसकी नानी को भी उसकी माँ ने शिक्षा दिया होगा। लेकिन पौलुस ने उसकी माँ, नानी को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास को सुना, उसके बाद उसकी बेटी के विश्वास, उसके बेटे के विश्वास को देखा, और उसकी चर्चा क्या हो रही है आज तक हो रही है। सोचो, उसकी नानी बुढ़ी हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है? उसने जो वचन सीखा था उसने अपनी बेटी को सिखाया, और उसकी बेटी को दिखाई दे रहा है, और वही वचन उसके बेटे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 तिमोथी का 3:15 कहता है, बचपन से तिमोथी को बाइबल सिखाया गया था ना। बचपन से, बड़े में नहीं, बचपन से उसे सिखाया गया। कभी कभी हम बोलते कि नहीं, टाइम आएगा ना बच्चे सीख जाएंगे, नहीं होगा। आप बचपन में ही तो गलत चीजें सिखा रहे हो, कर रहे हो, तो बड़े में कैसे आप उसको सही दिशा बोलोगे पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा। बचपन से ही हमारी आदत है वो चीज़ करना चाहिए। कई बार होता है ना, कोई मुझे याद है,
जब बच्चे पेट में होते हैं, है ना, आप क्या सुना रहे हो उसको, बताओ, वो जरूरी है। मेरी करुणा जब पेट में थी, जब मैं संदेश करता था तो ज़्यादा तकलीफ देती थी मीना को, घूमते रहती थी हमेशा। जोएल आराधना में हिलता रहता था, आप मैसेज में शांत रहते थे। मीना कभी कुछ मोबाइल में गाना लगाना और अपने साइड में लेके रहना, वो बच्चे के अंदर वो दिखाई दे क्या चल रहा है। दूसरा चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरी पास्टर की वाइफ ने कहा, उसके जन्म होने से पहले आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, मेरे बच्चे जन्म लेते सही दिशा में चल सके। और हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को वो शिक्षा देना शुरू करें, वो शिक्षा देना शुरू करें। बच्चे को उस मार्ग पे बढ़ाए, उस मार्ग पे सिखाए। हाँ, सृष्टि नहीं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई दिन से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कभी सृष्टि का आवाज़ नहीं बैठ रहा था, लेकिन 2-3 टाइम जैसा अगर सृष्टि इतना अच्छा गाना गा रही है तो सब लोग आके बोलते हैं सृष्टि पास्टर अभी पहले से बहुत बेटर हो गई है, बहुत अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? अरे क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा मिल रहा है, माँ बाप ने परमेश्वर के लिए समर्पित करके रखा हुआ है, और इसलिए क्या हो रहा है, उसमें उसका ध्यान पूरी तरह से लग रहा है वो चीज़ करने के लिए, है ना। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस तरह से अपने आप को करें ताकि हम बचपन से ही बच्चों को सिखाना शुरू करें, उस पर हम मनन करना सिखाएं, ताकि बच्चे वचन के बिगड़ ना रह सके ना। वो मुझे बहुत अद्भुत लगा जब तिमोथी के बारे में पौलुस बात करता है ना, पौलुस बात करता है, मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है ना, मतलब निष्कपट विश्वास, मतलब याद आती है मुझे वो बातें जो मैंने तेरे नानी में देखा, और तेरी नानी लोइस में देखा, और तेरी माता यूनिके में देखा, और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी होगा। बाइबल बताती है कि बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित अनुशासित करने का अधिकार सिर्फ माता पिता को है, किसी और को नहीं है, सिर्फ माता पिता को है। इसलिए माता पिता बाइबल का ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर का आदर सम्मान करना सीखें। हमें पहला जरूरी कि हम माँ बाप परमेश्वर का आदर करने वाले व्यक्ति बने। नहीं तो हम मालूम है आज क्या चल रहा है हमारे मानपुर में, खास करके गली गली में देखो लोग चिलम लेके बैठे हैं, गली गली में लोग गलत नशे का शिकार होते बैठे हुए। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, आज जो बच्चे यहाँ से गए ऊपर सीखने के लिए, वो सारे बच्चे इन चीज़ों से बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहला चीज उनके परिवार की प्रार्थना अपने बच्चों के लिए, दूसरा कलीसिया की संगति, और वो बच्चों को क्या कर रहा है, एक कवरिंग दिया है, सुरक्षा दिया है, जो बच्चे उससे चला। और रोहन उन लोगों को बहुत अच्छा सिखा रहे, यंग लड़के लड़कियों को परमेश्वर में बढ़ना सिखा रहे। और वो चीज़ आज इसलिए मैंने बोला कि वो हमेशा सिखाते हैं, उनको मत बोलो। आज मेरे मन में आया, मैं लेनन को बुलाता हूँ और प्रशांत भाई को बोलता, आप लोग सिखाओ क्या करना है, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते उनके बारे में, क्योंकि वो इतने समय से उनको मालूम है। लेकिन हम चाहते कुछ ऐसी चीज़ें सिखाओ उन्हें जो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। आगे ना बिली ग्राम कहते हैं, परिवार में शांति का प्रमुख कारण यह है कि हमने परमेश्वर और उसके द्वारा दिए गए नियमों का क्या किया, अनादर किया। परिवार में अशांति का प्रमुख कारण यह है कि हमने परमेश्वर के दिए नियमों का क्या किया, निरादर किया। हमने परिवार के लिए उनकी योजना को अस्वीकार किया। परिवार के सदस्यों ने बाइबल में लिखित अपने व्यक्तिगत अधिकार को अस्वीकार कर दिया। यह प्रकट है कि आज्ञा पालन स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, इसे सिखाया और सीखना पड़ता, सीखा और सिखाया जाता है। बच्चे को आज्ञा पालन की उतना ही जरूरत है जितना हम अपने पढ़ाई में बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बोला है स्कूल जाना प्रॉब्लम नहीं है, सिखाओ, जरूरत है हमारे लिए, लेकिन वैसे ही जरूरत है कि हम उसे बाइबल की भी शिक्षा दें, ताकि वो बच्चे क्या करे, एक सही राह पे चल सके।
सही मार्ग पर चल सके, बल्कि उन्हें उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ 10 बातें बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर एक माँ बाप को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। पहला, घर में विश्वासी का वातावरण बनाए रखना। ये बहुत पहला चीज अपने घर में एक विश्वासी का वातावरण बनाओ, है ना। हम पति पत्नी, 4 बच्चे, 5 बच्चे, अब सब पूरा परिवार एक साथ में रहे, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारा घर में जो माहौल है एक विश्वासी जैसा। कैसे? पहला चीज, सुबह सो के उठा, सास समय नहीं लगी फिर भी थोड़ा देर बैठ के प्रार्थना कर लिया, काम किया, निकल जाए। काम पे से आए, क्या किया, आया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, खाना ना खाए, पर सोने से पहले बाइबल लेकर बैठ गए परिवार के साथ, बाइबल पढ़ा। आगे क्या होगा? ये माहौल पूरा विश्वासी का माहौल घर बना देगा। जो स्त्री घर पे है उनका काम क्या मालूम है? हम अधिक से अधिक आप बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो कि मेरे पति, मेरे बच्चे सुरक्षित स्थान में प्रभु तेरे भवन में बना रहे। हमेशा एक स्त्री जब घर पे है तो उसका काम है, कर्तव्य है कि वो इस तरह से प्रार्थना करे। दूसरी बात, कलीसिया से संबंध रखने वाला घर होना चाहिए। कलीसिया से रिश्ता रखने वाला परिवार होना चाहिए, ताकि हम कुछ भी हो जाए, पहला स्थान कलीसिया। मेहमान आ रहे, क्या मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वही चर्च जाना है, हम नहीं रुक सकते, सॉरी, दूसरे दिन हो या तो फिर सुबह हो, लेकिन शाम को मेरी सभा में जाना है, हम मेहमान नहीं चाहिए ना। या तो अगर आपको उसी समय आना है तो मेरे साथ चर्च में चलो, सभा करो, आओ साथ में, फिर घर पे आएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, चिकन मटन एंजॉय करेंगे। लेकिन उस समय जो 2 घंटा है मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि 6 से 8 मैंने परमेश्वर के साथ वादा किया है कि 2 घंटा परमेश्वर में तेरे साथ जीऊंगी और तेरे साथ जीऊंगी, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एकता, प्रेम, सम्मान को बढ़ावा दे ना। हमें ध्यान रखना है कि परिवार में एकता होना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना कुछ समय अच्छा सा कुछ चला था, पति को आप कैसे हो, बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो क्या रे तू किधर जा रहे ना, बस ऐसा नहीं है। हमेशा एक दूसरे के साथ आदर का सम्मान बना के रखना, एकता बना के रखना परिवार में ना, हमेशा। क्योंकि बच्चे किससे सीखते हैं? हमसे ना, हम माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। अगर आपका बच्चा बाइबल नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। अगर आपका बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। आप कैसे बोल सकते हो मेरे बच्चे सुनने, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, है ना। आप लास्ट में मालूम ना, ओ पत्थर का उदाहरण दिया था किसान का, है ना। कई बार होता हम प्रार्थना तो कर रहे पास्टर, लेकिन ये कुछ नहीं फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन मालूम उस किसान के हथौड़े जैसा एक आखिरी हथौड़े की जरूरत थी। याद है? सबको भूल गए? कुछ लोग याद है? वापस सुनना है? नहीं सुनना, कोई बात नहीं सुनना, तो ऊंची होना चाहिए ना। बोलते कि जो हमने कहा कि ना हमारा ध्यान हो कि हम घर में एकता, प्रेम का माहौल बना रहे, परिवार अच्छा बना रहे। दूसरा चीज, चौथा जो बात है, बच्चों को अपने उद्धार के बारे में बताना जरूरी है। बचपन से हम ये बताना जरूरी है कि मालूम है हम उद्धार पा चुके हैं, एक दिन हम दुनिया छोड़ने वाले हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। बेटा ये रास्ते को, इस रास्ते पे चल, ताकि तू ही अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करे। मतलब कि हमेशा उन चीजों को उन्हें बताना, उन्हें जिताना मतलब बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, हमने बताया था नीतिवंत का 22:6 में, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। 5वां पॉइंट, अपने बच्चे के जीवन और दिमाग में माता पिता के जीवन का उदाहरण दें, ताकि उनका दिमाग भी अच्छा बातें भरी जा सके। मतलब कि अपने खुद के जीवन के ऐसे बातें रखें जो सच में है। उदाहरण के लिए
आप जो दुख उठाया माता पिता ने, शायद आपके बच्चे ने देखा नहीं आपको, लेकिन हमें ये बताना जरूरी है कि बेटा मालूम आज हम यहाँ कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, हमारी परिस्थिति कैसी थी। बताइए, इसलिए हम यीशु को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमने जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में परमेश्वर ने ही मेरा साथ दिया है, इसलिए बेटा मैं उस रास्ते पे चलता हूँ। क्या होगा, उसके दिमाग में बातें चलेगी, ये बातें उसके दिमाग में बैठेगी, तब उसका जीवन एक मसीह जीवन बनेगा और परमेश्वर की बातें उसके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। छठा चीज, क्या सही है बच्चे के लिए, क्या सही नहीं है, इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। बोले कि आप माता पिता हो, आप अपने बच्चों को हर दिन सिखाए क्या बेटा सही आपके जीवन के लिए, क्या सही नहीं है। चाहे दोस्ती हो या किसी रास्ते पे चलना हो, या किसी, आजकल बहुत अलग अलग तरीका लोग ढूंढते हैं पैसे कमाने के लिए। तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट रास्ते में आदमी क्रिमिनल बन जाता है, बुरी संगति पकड़ लेता है, बुरे विचार प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे और आपके पास अधिकार है कि आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को बातें करें और सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। सातवां चीज, बिना सोचे समझे अपने बच्चों पर क्रोध या ना दंड न दें। लेकिन बिना सोचे सब, किसी ने कुछ बोल दिया आके धड़ शुरू बच्चे को, नहीं, आप पहले सोचो समझो कारण क्या था, है ना, समझना जरूरी है कि क्या चल रहा था, उससे क्या हुआ है ना, वो जरूरी है। क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है, पहला चीज उससे बताना जरूरी है कि मैं आज तुझे क्यों मार रहा हूं, तू ये गलत काम किया बेटा या बेटी, इसलिए हम तुझे ऊपर क्या करें, यहाँ पे काम, क्योंकि हम नहीं चाहते तू ये काम वापस करे। तो अगर रियल में मालूम उस चीज को अगर वो समझ लेगा, बोलेगा सॉरी पापा सॉरी मम्मी, अभी नेक्स्ट टाइम ये काम हम नहीं करेंगे। किस लिए, क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। लेकिन हमने उसे समझाया नहीं, कुछ नहीं, ले दनादन, क्या होने वाला है, उल्टा वो बहुत क्रोध हो जाएगा, क्योंकि उसे महसूस नहीं हो पा रहा है कि रियल में उसने किया क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या आपने गलत किया जिसके कारण तुम्हारे जीवन में हमें हाथ उठाना पड़ रहा है। 8वां पॉइंट, अगर आप बच्चे को मारते हैं तो पहले उन्हें मारने का कारण तो बता दिया, बोले ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसे कहीं ऐसा जगह न लगे मारने वक्त, जैसे हमने पहले भी कहा, कि उसके लिए कुछ नुकसानदेह हो जाए या हमारे लिए कुछ बड़ा समस्या खड़ा हो जाए, है ना। बच्चों को बहुत ही सोच समझ कर उनको ताड़ना देना, समझना। 9वां पॉइंट, एक समय रखिए कि अपने बच्चों के साथ घर पर बातचीत करने बैठे, बाइबल की चर्चा करें। बोलते एक समय रखो, आप बेशक जॉब पे हो, बिजनेस में हो, व्यस्त रहते हो, लेकिन एक समय अपने परिवार के साथ बैठ कर बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के साथ बैठ कर बात करें ना, उनसे कुछ चीज़ें प्यार की बात करें, कुछ चीज़ें उनसे मालूम है। बच्चे कब बाहर चले जाते हैं, जब घर में वातावरण खराब होता है, हाँ, जब घर में वातावरण खराब होता है। अभी कुछ 1 महीने पहले की एक घर में ऐसी कहानी हो गई, मालूम है, लड़की भाग गई। जब पुलिस स्टेशन लाया गया, लड़की ने अपने पापा को क्या बोला मालूम है, तुमने बचपन से मुझे क्या दिया है, नफरत के सिवा। क्या कभी आपने कपड़े खरीद के दिया, पापा का जुबान चुपचाप था, किस लिए चुपचाप था, सच्चाई था इसलिए। लड़की पुलिस स्टेशन में बोले तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, हमेशा किसी ने मुझे कपड़े दिए जिसके वजह मैं पहन के चलती हूँ। जो प्रेम मुझे चाहिए एक पिता का वो नहीं मिला मुझे, इसलिए मुझे आज गलत कदम उठाना पड़ा। इसलिए हमें ऐसा जीवन, ऐसा वातावरण बनाए कि अपने बच्चों के साथ एक प्रेम का संबंध बना कर, अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाए जो बच्चे आपके लिए, हमारे लिए आशीष का कारण बन सके। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हाँ, खास करके जिसके बच्चे 10 से लेकर 18 साल की उम्र में है, बोलते उनसे अधिक से अधिक अपनी दोस्ती बनाओ, अधिक से अधिक दोस्ती बनाओ, ताकि बच्चे को ऐसा प्रेम करो ताकि वो कहीं भी रहे लेकिन आपकी तरफ हो उस मैग्नेट के साथ पीछे चल रहा है। अधिक से अधिक ना उनके साथ से बातचीत करना, अधिक से अधिक उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा, उनसे परमेश्वर की बातें करना, प्रेम की बातें करना, बल्कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो 11 से जो 18 साल, जो 10 से 11 18 साल जो भी वो है, मतलब इस समय इस उम्र में ज़्यादा बच्चे गलत लाइन में जाते हैं, इस उम्र में ज़्यादा बच्चे बुराई की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर ये उम्र में अगर हमने नहीं संभाला, आगे आप बोलोगे अरे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। शायद आप जिसके साथ वो बैठ रहे हैं ना, हमें और आपको सोचना चाहिए आदमी सही है क्या। कोई भी हो सकता है वहाँ पे, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें सोचना चाहिए इसका लाइफ सही है क्या। अगर मेरा बेटा मेरी बेटी इनके साथ में जी रहे, क्योंकि कल कुछ होता है तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मुझे संभालना है। तो मुझे इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि जिसके साथ मेरे बच्चे बैठ रहे, चल फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, क्या उसका जीवन वैसा जीवन है क्या। कहीं ऐसा ना हो वो खुद बुराई में है, मेरे बच्चे भी बुराई में चला जाए। इस चीज के लिए मुझे कठोर कदम उठाना बहुत जरूरी है ताकि मेरे बच्चे का भविष्य सही हो सके। आखिरी पॉइंट, कुछ लोग अपने बच्चों को हद से ज्यादा दबाव डालते हैं, हद से ज्यादा कंट्रोल करते हैं ना, हर चीजों में कंट्रोल करना, हर चीजों में कंट्रोल करना, ये सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है ना। हर चीजों में कंट्रोल, मालूम क्या होगा, आप बलून है, बलून उसको इतना फुगाओ जितना वो हवा को सहन कर सके। ओवरफ्लो ये क्या होता है, फट जाता है ना। या तो बॉल आता है ना, बॉल ऐसे दबाओगे है ना, अगर पहले तो यहाँ से निकल जाता है ना, इधर से निकल जाता है। क्या होगा मालूम है, जब हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे ना बच्चों पे, तो हमारे हाथ से क्या करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, हाँ सच्चाई है, ताड़ना हमें देना गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलत चीजों में साथ देना भी हमारी बहुत बड़ी गुनाहगार हम बन रहे हैं। क्यों? क्यों? प्यार के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत जीवन जी रहा हम बोले क्या तो नहीं। आप अपने बच्चे के लिए कब्र खोद रहे हो। मैं देखिए शॉर्टकट में बोलूंगा, अगर हम अभी से नहीं उसको ताड़ना दिया, नहीं संभाले, देखो हर एक माँ बाप अपनी तरफ से पूरा परिश्रम करेगा, आगे परमेश्वर के हाथ में है ना। क्योंकि कल बच्चे ने हमें कोई चीज की ज्ञान नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हमारा काम तो है चीज की करने के लिए। गलत कर रहे हैं। आज मेरे मालूम में गलत चीजों के रोकने के कारण आज मेरे ससुर मेरे घर पे नहीं आते, मेरे सगा भाई घर पे नहीं आते। इसलिए मेरे घर में दारू पी के आए, मतलब मेरे घर में नहीं आए दारू पी, मेरे ससुर आज तक नहीं। कितना साल मालूम, जब मेरे बच्चे भी नहीं थे, जब भी आए थे, उसके बाद आए नहीं मेरे घर पे। कभी बात करो ना, बात टाल देते हैं। हाँ आऊँगा एक दिन, देखता हूँ, टाल देते हो। मेरा भाई गाँव में तांत्रिक है, सुन मेरे घर में आने दारू पी कभी न करना। मेरा घर मेरे परमेश्वर का घर है, मैं मेरे घर में ये चीज़ नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मेरा भाई हो, मेरे से कोई भी हो, मुझे परमेश्वर का आदर करना है, मुझे परमेश्वर का भय रखना है। अगर गलत हो रहा है हम उस समय कदम नहीं उठाएंगे, जिंदगी भर के लिए रोना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीज़ों को संभालें। कुछ वचन बोल रहा हूँ, कोई खोलेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे। नीति वचन 30:11, नीति वचन 31, 26 से 28, व्यवसरण 12:28, बाकी मैं पढ़ लूंगा, ये 3 खोल लो कोई भी। नीति वचन 30:11, 31 का 26 से 28 और व्यवसरण का 12:28। मिल जाएगा तो बता दो, मिल गया? नीति वचन 30:11 मिला? एस्टिमेट ना, पहले मैं कुलसियों का 3 का 2 में पढ़ता हूँ। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए।
30-31, 30-11। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को साथ देते और अपनी माता को धन्य नहीं करते। ऐसे भी लोग, ऐसे भी बच्चे जो अपनी माता क्या करते हैं? पूरा पढ़ो वापस। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। वाह, आज भी ऐसे बच्चे हैं, है ना? आज भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी माता को धन्य भी नहीं कहते कि धन्यवाद मम्मी, तूने मुझे पाल पोस कितना बड़ा किया है। कौन माँ, बड़ा हो गया ना, अभी जरूरत नहीं है। आगे क्या कहता है? 31, 26, 27। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। देखो वो क्या कहते मालूम, मम्मी एक बुद्धि की बात बोलती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी। माँ अपने बच्चे को एक बुद्धिमानी की शब्द सुनाती है। आगे वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है वाह, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अपने बिना परिश्रम की रोटी नहीं, परिश्रम करते। 28 हो गया। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसके पुत्र उठ उठकर धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा वाह, करता है। पति भी उसकी प्रशंसा करता है। 28 हो गया। ओके, सोचो कितना अद्भुत शब्द है ना? एक ऐसा देख रहे जहाँ बोलते कि आज के बच्चे ना तो अपने पिता को, ना अपने पिता को श्राप देते हैं, अपनी माता को धन्य भी नहीं कहते। लेकिन एक ऐसी स्त्री है जो ऐसा जीवन जी रही है, ऐसे संभाल रही है कि बेटा भी सुबह उठकर बोलता है धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद मम्मी, तूने मुझे इस तरह संभाला, धन्यवाद पिता, तूने इस तरह से मेरे साथ किया। पति भी सुबह उठकर बोलता है कि धन्य है तू स्त्री, जितना अच्छे से हमारे परिवार को संभाल दे। कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। देवसर्वण 12:28 मिला किसी को? आवाज मत करो कोई भी। हाँ, मिला? इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन। जिनकी आज्ञा में तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर सुन कि जब तू वह काम करे, जब तू वो काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, वाह, जो तेरे परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। वाह, तेरे बाद तेरे वंश का भी क्या होता रहेगा? सदा भला होता रहेगा। वाह, ए परमेश्वर बोला अगर तू पर मेरा वचन को मानता है, नियम को लेके चल रहा है, तेरा ही नहीं तेरे बाद तेरे वंश का भी भला होगा ना। तेरा ही, तुझे ही आशीष नहीं, तेरे घराने को भी आशीष मिलती रहेगी। और यह हमारे लिए बहुत अद्भुत, इसलिए नीति वचन का 20:7 कहता है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। उनके लड़के धन्य होते हैं जो व्यक्ति खराई से चलता है, जो व्यक्ति सीधाई से चलता है। मतलब ये हमारे लिए बहुत आनंद है, ये हमारे लिए बहुत आनंद है। एक माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम एक सही दिशा पकड़े, हम अपने बच्चों को एक सही मार्ग दिखाएं। हाँ ठीक है, नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, बट इसका मतलब नहीं कि हम इतने नौकरी में खो जाए, इतना हम व्यस्त हो जाए कि हम बच्चे को मालूम ही नहीं पड़े कि माँ बाप का प्रेम क्या होता है ना। एक बार एक बच्चा हर दिन देख रहा है, छोटे से बड़ा हो गया, 6-7 साल हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन जब उसका बर्थडे आता पापा नहीं आता है। लेकिन 8वें बर्थडे में पिताजी सुबह उठता है, उसको उठाता है, बोलता है बेटा आज तेरा बर्थडे है, आज मैं मिस नहीं करूँगा, जरूर तेरे ना बर्थडे में समय पे आऊँगा। वो बोला पापा थैंक यू, आज आपने ऐसा सोचा है ना। शाम हो जाती है, पिता घर पे नहीं आता है। ऐसे समय पे आता, केक कट गया, मेहमान खा के चले गए, बाद में पिता आता है, बच्चा सो जाता है और पिता बच्चे के लिए इतना महंगा पेन लेकर आते, इतनी कीमती पेन लेकर आता है और बच्चे को कहते हैं बेटा उठ देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, बेटा उठ तेरे लिए देख मैं क्या लेकर आया हूँ। बहुत ही कीमती, ऐसा पेन किसी तेरे दोस्त के पास नहीं होगा, इतना महंगा तेरे लिए पेन लेकर आओ। बेटा नहीं, बेटा उठना बेटा, वो कैसे हिला के उठा रहा है। बेटा आग से उठते हैं, बोले क्या हो गया पापा, मतलब देख तेरे लिए क्या कितना महंगा पेन लेकर आओ। बोले पापा
इससे कीमती एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, क्या आप दोगे? अरे बेटा तू बोल तो से, क्या नहीं दे सकता मैं तेरे को, मतलब बस हर दिन अपना प्रेम दे दो, वही मेरे लिए बहुत कीमती है। बच्चे को गिफ्ट से मतलब नहीं है, बच्चे को पैसे से मतलब, बच्चे को माँ बाप का प्रेम चाहिए, बच्चे को माँ बाप का प्रेम चाहिए, जिससे बच्चे उस चीज़ का अनुभव करें। आज ऐसे 2 बच्चे हमारी चर्च में आते हैं, उनके पास माँ बाप कोई नहीं, लेकिन कितना आनंद से आके आराधना करते हैं, सबके पीछे खड़े रहते हैं, बात भी करेंगे तो बस सोच सोच के बोलते हैं, लेकिन मालूम है उनके पास एक माता पिता है और वह परमेश्वर, वह परमेश्वर। हॉस्टल में रहते हो बच्चे, लेकिन हॉस्टल से इधर आते सफर के लिए, और हमें एक माँ बाप होने के नाते हम लोगों को इस बात का एक निर्णय लेना होगा कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा समय व्यतीत करें, ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के लिए, हमारे परिवार के लिए एक अद्भुत गवाही हो सके, ना जरूरी है। पता है, हमें हर दिन अपने जीवन को ऐसा बनाओ, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ, लोग सोचे वाह ये कैसा परिवार है ना, ये कैसा परिवार है, कितना परमेश्वर, जब देखो तब इनके घर में ना गीतों की आवाज़ आती है, आराधना की आवाज़ आती है। इनके घर में हम देखते कभी झगड़े सुना ही नहीं हमने, हाँ, इनके घर में कभी झगड़े सुना नहीं, हमेशा प्रेम की बातें होती है। इनके घर में प्रार्थना चलती है, एक परिवार मिलके प्रार्थना करता है ना, पता है वो जीवन हो हमारा। हम माँ बाप होने के नाते हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को एक सही दिशा दिखाएं, एक सही मार्ग दिखाएं, क्योंकि अगर हम झूठ या गलत चीज़ों में जिएंगे, हमारे बच्चे भी उससे जिएंगे। लास्ट में बोला अरे कैसे बोलूँ, नहीं सुन रहे बच्चे, नहीं करें, क्यों नहीं सुनने वाले में? आपकी कमी है, आपका कमी है तो बच्चे नहीं सुन रहे। अगर वही आप बचपन से छड़ी उठा के उनको सही दिशा दिखाते थे, आज ऐसा नहीं बोलना पड़ता था। लेकिन हमारे लिए एक ही चीज़ है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर रखें, परमेश्वर का भय रखें और परमेश्वर के साथ चले। आज निर्भय ने 2 कंधे पे लेकर 4 लेके चले गए बिना टेंशन ना, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद से जिए ना, आनंद और खुशी से जिए। परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। आज जाके ना कौन सा अध्याय बताया था हमने क्लास में, किसको याद है? 30 अध्याय 1 से 12 वचन से 12 वचन है भजन संहिता। बोलते वहाँ पे लिखा है ना कि एक व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई किस लिए कर रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर को महिमा किस लिए दे रहा है। आप पढ़ो उसको, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छे वचन है, पूरी बाइबल अच्छी, लेकिन वो सब जब हम सिखा रहे थे क्लास में तो मुझे बहुत अच्छी लगी ना। वो हमें बताता है हम परमेश्वर को क्यों इतना प्रेम करते हैं, हम क्यों हर परिस्थिति में परमेश्वर के पास आते हैं, हम क्यों हर परिस्थिति में कलीसिया में आते हैं, क्यों हम उपास प्रार्थना, क्यों हम क्लास में आते हैं। एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ जिसके कारण हम आते हैं। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गुरु आपको देते हैं। हे मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु। तू महान है पिता, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु।
तू हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है पिता। हर समय प्रभु तू देखता है, परखता है, जांचता है, संभालता है। हम गिरते हैं, हमें उठाता है पिता, कि तू इतना प्रेम करता है प्रभु। तेरा प्रेम हम यहाँ पर लेकर आया है। इसलिए मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही आदि, तू ही अंत परमेश्वर, और कोई नहीं प्रभु, और कोई नहीं। हे मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए परमेश्वर। तूने सचमुच प्रभु जी मुझसे बातें किया पिता। ये मेरी ज़रूरत है प्रभु, मेरे परिवार की ज़रूरत है जहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु तू नहीं चाहता प्रभु कि कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार बिखरे। कि तू परमेश्वर परिवार को बनाने के लिए आया परमेश्वर, एक नया जीवन देता है पिता। तो उस नए जीवन में आनंद है, धीरज है, संयम है, कृपा है, भलाई है। कि प्रभु उसमें सबसे बड़ा जो प्रेम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए मेरे परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हुए हर एक माँ बाप को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं पिता। प्रभु इस वचन का उपयोग करें अपने जीवन में, इस वचन का इस्तेमाल करें प्रभु जी। बच्चों को सही दिशा मिले, सही मार्ग मिले प्रभु जी। बच्चे उस राह पे चले जिस पे आपका आदर करे, आपका भय माने परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है पिता, आपसे हमारी विनती है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तू हमारा माता पिता, भाई बहन, सब कुछ तू है पिता। और इसलिए पिता निंदा भी सहेंगे पर तेरी महिमा करना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि तू हमारा पिता है। तू हमारा वो परमेश्वर है कि माँ बाप, भाई बहन सब छोड़ देंगे, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। इस नाम जीसस धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करती है राजा, तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। सुबह ऊपर जो बच्चे बैठे हैं प्रभु, हर एक जवान बेटे बेटियाँ प्रभु, उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दिया होगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू लेन ब्रदर और प्रशांत ब्रदर के द्वारा मुख से बातें किया होगा पिता। तो उन्हें परमेश्वर और बातें सिखाया होगा जो परमेश्वर बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इसलिए मेरे पिता मदद करे प्रभु, सहायता करे प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन।